next speaker of the day is my personal favorite. He has shaken all of India with his strong and fierce mind. At just 19 years of age, he has raised his voice fearlessly, making us truly believe in that freedom of expression is a reality. He is a YouTuber, and although all his videos go viral in minutes, he is a personification of humility. He calls himself an investor, investing his time, money, energy and soul for the future of this country. This teenage boy's dream will touch your heart, as he dreams to be a father of 10 by the age of 20. He's planning to start his own orphanage called Umeed. He's done active journalism in his early teenage years and has made history by being the youngest panelist debating on national issues with Rajya Sabha members on live debates. Wali says that serving the country is not a social duty, not a social work, but every citizen's social duty. Ladies and gentlemen, may we have a huge round of applause for the youngest panelist for the day. Just 19 years old is Wali Rahman. ये फॉर्मेलिटीज के साथ अपनी स्पीच को शुरू करता हूँ। आए हुए सारे मेहमानों को और स्टेज पे मौजूद सारे स्पीकर्स को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आज से 1 महीने पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक सेमिनार था और उस सेमिनार का एजेंडा था इज सेक्युलरिज्म डेड इन दिस कंट्री। और उस सेमिनार के चीफ स्पीकर हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब थे। और सेमिनार के एंड में हामिद अंसारी साहब ने इस कंक्लूजन पे उन्होंने एंड किया सेमिनार को कि सेक्युलरिज्म इज नॉट डेड इन दिस कंट्री। पर मैं इस बात से सहमत नहीं था। तो सेमिनार के एंड में मैंने हामिद अंसारी साहब से सवाल किया कि सर, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, एंड आई कैन गिव यू hundreds of such examples to prove that secularism is dead in this country. But to stay on the same page, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेक्युलरिज्म इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, कि सेक्युलरिज्म मरने की कगार पर है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, हम ये कह सकते हैं। फिर मैंने उनसे ये कहा कि सर, इस सेमिनार का एजेंडा ये है कि इज सेक्युलरिज्म डेड इन दिस कंट्री। मुझे लगता है कि हर घर में ये डिस्कस हो रहा है कि क्या सेक्युलरिज्म मर चुका है या नहीं मरा है। तो ये प्रॉब्लम को डिस्कस करना हुआ। तो आइए हम और आप मिलकर सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो क्या इस सेमिनार का एजेंडा सेव सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, इस सेमिनार का एजेंडा सेव सेक्युलरिज्म होना चाहिए। तो आइए 1 महीने बाद हमारे पास एक सेमिनार है जिसमें आप बैठे हैं, उस सेमिनार का एजेंडा है सेव सेक्युलरिज्म। तो ये है क्या? इट वर्क्स ऑन प्रॉब्लम्स, इट फाइंड्स सॉल्यूशंस। और आपकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि आपको इस बात का एहसास हो गया है कि हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है और आपने इस बात को ठान लिया है कि हमें अपने सेक्युलरिज्म को बचाना है। मुझे इस बात का एहसास कब हुआ मैं आपको बताता हूं। मैं 11वीं कक्षा के बच्चे से बात कर रहा था और मैं डिस्कशन सेक्युलरिज्म पे ही कर रहा था कि हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है या नहीं। तो इस 11वीं कक्षा के बच्चा मुझसे कहता है कि बड़ी, मैं आपको बता दूं, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब सेक्युलर वर्ड संविधान में नहीं था। सेक्युलर वर्ड संविधान में 1776 में ऐड किया गया। तो मैंने कहा तुम क्या कहना क्या चाहते हो तुम? तो कहता है कि अगर एक अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म संविधान में ऐड किया जा सकता है तो क्या दूसरे अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म को संविधान से नहीं निकाला जा सकता? तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर क्लास 11 का बच्चा ये बात कह रहा है तो हमारे देश में किस तरह नफरत को घोला जा रहा है लोगों के दिमागों में। मेरे ऑर्गेनाइजर्स ने, कोर कमेटी ने मुझे यहाँ आने से पहले कहा कि मैं किसी का नाम ना लूं, किसी पॉलिटिशियन का नाम ना लूं। बहुत बदनाम हूं, मैं लोगों का नाम ले लेता हूं अपने वीडियोस में। तो उन्होंने कहा कि किसी का नाम ना लूं, मैं कोशिश करूंगा मैं किसी का नाम ना लूं। मगर हाँ, एक एमएलए ने रिसेंटली कहा था, इतना तो कह सकता हूं, एक एमएलए ने रिसेंटली कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। एक एमएलए ये कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फिर भी हमें एहसास नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान खतरे में है। क्या मैं इतना तो कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता है, समझदार लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता है, वो कहते हैं कि हिंदू अलग संस्कृति
संस्कृति, मुसलमान अलग संस्कृति, ये दो संस्कृति इस देश में न कभी साथ रहे हैं न कभी रह सकते हैं। मैं दंग हो जाता हूं ऐसे बयानों को सुनकर कि कोई कैसे झुठला सकता है हमारे इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है हमारे इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है कि पहली बगावत जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी वो दो दोस्तों ने की थी। एक का नाम था मजनू शाह फकीर तो दूसरे का नाम था भवानी पाठक। एक फकीर थे और दूसरे सन्यासी थे। कोई कैसे भुला सकता है इनकी कुर्बानियों को। मेरे भाइयों, समझो ये अंग्रेजों की चाल थी। जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर उन्हें देश से निकालने की प्लानिंग बना रहे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई कि भैया इन्हें तोड़ दो और इस देश पे कब्जा कर लो। और कुछ लोगों ने अंग्रेजों की साजिश को सच समझ बैठा और कुछ लोग आज भी उस साजिश को सच समझते हैं। अफसोस है मुझे इस बात पे। अंग्रेजों ने भगत सिंह को भी बहकाने की कोशिश की साजिश के तहत, मगर वो भगत सिंह थे। आज मुझसे कोई पूछता है कि आप में इतनी हिम्मत कहां से आती, जोश कहां से आती है, तो मैं 3 लोगों का नाम लेता हूं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान। क्या जोश था उनका, क्या देश प्रेम था, क्या हौसला था। कहां है आज के नौजवानों में वो हौसला, कहां है आज के नौजवानों में वो देश प्रेम, कहां है आज के नौजवानों में वो जोश। अशफाकुल्लाह खान को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उनसे पूछा गया, अंग्रेज इतना भी कठोर नहीं थे, उनसे पूछते हैं कि अशफाक तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। अशफाकुल्लाह खान कहते हैं कुछ आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। आपको फांसी की सजा दी गई है और आप कहते हैं कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। कहां है ये जोश मेरे भाई, कहां है ये जोश। तो भगत सिंह को अंग्रेजों ने बहुत बहकाने की कोशिश की। जब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ दिया तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो अंग्रेज जज उनसे कहता है, ए भगत, हमने तो तुम पे 150 साल रूल किया है, हमने तुम पे 150 साल राज किया है। इन मुगलों ने और पठानों ने तो तुम पे 800 साल रूल किया है, 800 साल राज किया है। तुम हम पे बम फोड़ते हो, तुम इन पे क्यों नहीं बम फोड़ते। तो मालूम भगत सिंह ने क्या जवाब दिया। भगत सिंह कहते हैं, जज साहब क्या कहते हैं आप, इन मुगलों ने और इन पठानों ने हम पे ऐसा राज किया कि ये देश सोने की चिड़िया बन गई। और ऐसी सोने की चिड़िया जिसकी चहक ने आपको 7 समुद्र पार करके यहां आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, ये थे भगत सिंह। कहां खो गए आज के जमाने में भगत सिंह, कहां खो गए अशफाकुल्लाह खान। कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है रानी लक्ष्मीबाई को, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कोई कैसे भुला सकता है झांसी वाली रानी को। जब रानी झांसी रानी को, लक्ष्मीबाई को उनके किले से निकाल दिया गया तो उन्होंने हार नहीं माना। वो अपनी फौज को लेकर वापस किले पहुंचती है। लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनकी फौज को आगे कौन लीड कर रहा था मालूम आपको, एक मुसलमान मीर बख्शी सलीह। रानी किले के पास पहुंचती है, कहती है, मीर बख्शी सलीह मेरे सेनापति, दरवाजा तुम्हारे सामने है, तोप तुम्हारे पास है, तुम दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ते। मीर बख्शी सलीह अपने नजर को झुकाकर कहते हैं, रानी दरवाजे के एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद है, अगर मैं दरवाजे को तोड़ता हूं तो किसी एक को तोड़ना होगा। बिना झिझक रानी कहती है, आप मंदिर को तोड़ दो। मीर बख्शी सलीह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फलट कर अपने फौज से कहते हैं, मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारे मस्जिद को बचाने के लिए अपनी मंदिर को तोड़वा दिया। आओ हम और तुम अहद करते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा है, जब तक सांसों में सांस है, आओ हम और तुम मिलकर अपनी रानी की रक्षा करते हैं। मेरे भाइयों, कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को, कोई कैसे भुला सकता है उन दो दोस्तों की दोस्ती को, बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली, एक ब्राह्मण तो दूसरे मौलाना। कोई कैसे भुला सकता है इनकी दोस्ती को। 1857 में दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये देखो हिंदू मुसलमान साथ मिलकर हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो इन्हें कैसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लों के दिलों में खौफ बैठ जाए कि हिंदू मुसलमान कभी साथ ना हो। तो बाबा रामचरण दास को और मौलवी आमिर अली को एक ही पेड़ से, एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया गया। यानी कि पेड़ एक, फांसी का फंदा एक, पर गर्दन दो। ऐसी खौफनाक सजा कि मुनीर बेग को जिंदा चिता पे जला दिया गया और हुकुमचंद जैन को जिंदा कब्र में दफना दिया गया। कोई कैसे भुला सकता है इनकी दोस्ती को मेरे भैया, कोई कैसे झुटला सकता है इनकी
दोस्ती को कोई कैसे झुठला सकता है इस इतिहास को। मेरे भाइयों, आज इतिहास को तोड़ना मरोड़ना बहुत आसान हो गया है और पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा हो रही है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, हल्दी घाटी की लड़ाई जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप की जंग हुई। एक इंसान ये कह सकता है कि अकबर मुसलमान और महाराणा प्रताप हिंदू, तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, मगर नहीं। जो समझदार होंगे वो ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान था और अकबर का सेनापति मान सिंह था, तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को कि हिंदू का सेनापति मुसलमान और मुसलमान का सेनापति हिंदू। कोई कैसे भुला सकता है कि शिवाजी छत्रपति, जिनके नाम पे आज महाराष्ट्र में लोगों को बांटा जा रहा है, उनका सेनापति का नाम था इब्राहिम खान। कोई कैसे भुला सकता है कि आज इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल टीपू सुल्तान के सेनापति का नाम था रंगा, जो एक हिंदू थे। कोई कैसे भुला सकता है कि टीपू सुल्तान के ट्रेजर का नाम था कृष्णा राव, जो एक हिंदू थे। कोई कैसे भुला सकता है कि नाना साहेब पेशवा के सेनापति का नाम अजीमुल्लाह खान था। कोई कैसे भुला सकता है इस इतिहास को। मेरे भाइयों, आज लोगों के दिलों में एक खौफ बैठ गया है कि हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। बड़े खौफनाक हो गए लोग कि इतिहास को बदला जा रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप डरिए मत। मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारे इतिहास को बदल दें, इनकी इतनी औकात नहीं। दूसरी बात, अगर ये लोग इतिहास को बदलते हैं तो इन्हें बदलने दो। आओ हम और आप मिलकर इस देश की भविष्य को बदलते हैं। मेरे भाइयों, एक हिंदुस्तान वो है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं हर रात, द नेशन वांट्स टू नो वाली शो में, जहां पे अगर राम रहीम कुछ गड़बड़ करता है तो 2 मौलानाओं को, फर्जी मौलानाओं को बुलाकर हिंदुओं की धज्जियां उड़वाते हैं, और 3 तलाक का मसला हो तो बाबाओं को बुलाकर मुसलमानों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो एक हिंदुस्तान वो है जो टेलीविजन पे देखते हैं आप, जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे होते हैं, और एक हिंदुस्तान वो है जो आज आप स्टेज पर देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी एक हिंदू इस देश की सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ी थी? क्या भगत सिंह ने सिर्फ सिखों के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या अशफाकुल्लाह खान ने क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी थी? जी नहीं, उन्होंने एक हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ी थी। तो हम और आप कौन होते इस देश को बांटने वाले? हम और आप कौन होते इस देश को तोड़ने वाले? एक आखिरी उदाहरण देता हूं मैं आपको रिसेंटली याद होगा कि आमिर खान की बीवी ने कह दिया था, आमिर खान का नाम ले सकता हूं मैं डर जाता हूं जब किसी का नाम लेता हूं मैं। आमिर खान की बीवी ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री। तो मीडिया ने बहुत उछाला इस बात को और बहुत डिबेट्स भी चले। तो मैंने पूछा लोगों से कि इनटॉलरेंस है देश में तो क्या चाहिए? वो कहते हैं टॉलरेंस चाहिए। तो इससे ये मुझे समझ आता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने हिंदू भाई को टॉलरेट कर रहा हूं, मतलब मैं अपने हिंदू भाई को सह रहा हूं, और हिंदू भाई मुझे टॉलरेट कर रहा है, मतलब हिंदू भाई मुसलमान को सह रहा है। क्या सच में हमें टॉलरेंस चाहिए? जी नहीं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। हम अपने हिंदू भाई को स्वीकार करेंगे, मुसलमान भाई को स्वीकार करेंगे। बोलने को बहुत कुछ अगर मैं बोलता रहा तो शायद राम पुंजानी जी मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वक्त शायद सर स्पीच भी खत्म हो गई सर। तो अपनी स्पीच को मैं आखिरी नारे के साथ खत्म करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये नारा दोहराएं, और जब दोहराएं तो अपने दिल पर हाथ रखकर दोहराएं कि सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सो मच।